आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष गरुड़ पुराण सारोद्धार के 10वें अध्याय से यह वृतांत आज आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, इस वृतांत में मृत्यु के अनंतर के कृत्य, शव आदि नाम वाले 6 पिंडदानों का फल, दाह संस्कार की विधि और पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य और शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान आपके समक्ष इस वृतांत में आएगा। दोस्तों, 10वां अध्याय कुछ बड़ा होने से इसमें टॉपिक ज़्यादा हैं, इसलिए हो सकता है कि समय अभाव के कारण आपको इसका भाग 1 ही आज मैं आपके समक्ष रख सकूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वृतांत बहुत ही सुंदर होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। देहदाह विधानम च वद सुकृतिनाम विभो, सती यदि भवेत पत्नी तस्याश्च महिमा वद। गरुड़ जी कहते हैं कि हे विभो, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान बताते हैं कि हे तार्क्ष, जिन और्ध्वदैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उसे आपको बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ होता है? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करें, उससे पुत्र को अग्निष्टोम याग के समान फल प्राप्त होता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए? अतः नख और कांख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। दोस्तों, केशों में काम का वास होता है, इसलिए मुंडन कराना गरुड़ पुराण में समझाया गया है। अतः नख और कांख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके पश्चात समस्त बांधवों के सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करें, तब तुरंत जल लेकर उस जल से शव को स्नान करावें और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करें। उसके पश्चात नवीन वस्त्र से ढककर अपस्वय होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम से नाम गोत्र से प्रदान करें। मृत्यु के स्थान पर शव आपको बोलना है। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वार देश पर पांथ नामक पिंड मृत के नाम गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूत आदि कोटि में दुर्गति ग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सद्गति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके पश्चात पुत्रवधू आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बंधु बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र
शमशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेध फल का फल प्राप्त करता है। दोस्तों, कितना भारी पुण्य प्राप्त होता है अगर पुत्र अपने पिता के शव को कंधे पर धारण करके शमशान भूमि ले जाता है, तो उसको अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। पिता अपने कंधे या पीठ पर बैठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके पश्चात आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराएं और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितृ को गोत्र नाम आदि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। इस पिंड दान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यज्ञ, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनीयता में अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते। उसके पश्चात शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें, यानी कि मुख जो है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। वहाँ देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें। भूमि का सम्मार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें, अर्थात दर्भ मूल से 3 रेखाएं खींचें और उल्लेखन के क्रमानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापित करें। पुष्प और अक्षत आदि से क्रव्याद संज्ञक अग्निदेव की पूजा करें और लौमभ्य यानी कि स्याहा, स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस क्रव्याद मृतक का मत्स्य भक्षण करने वाली अग्नि को इस प्रकार प्रार्थना करें, तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार क्रव्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रखकर वहाँ 2 पिंड प्रदान करें। उस शव को चिता पर रख करके वहाँ 2 पिंड प्रदान करें। प्रेत के नाम से 1 पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद से उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। दोस्तों, लोमभ्य स्वाहा, लोमभ्यः स्वाहा, त्वचे स्वाहा, त्वचे स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, मैदोभ्यः स्वाहा, मैदोभ्यः स्वाहा। स्नावभ्यः स्वाहा, माह सहभ्यः स्वाहा, स्नावभ्यः स्वाहा, स्थवभ्यः स्वाहा इत्यादि रेत से स्वाहा, पायवे स्वाहा। तो दोस्तों, यह संस्कृत के शब्द हैं, इनको
उच्चारित किया जाता है। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रव्याद अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। ये 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती इन पंचक नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः वसु, वरुण, अजवरण, अजयकपात, अहिर्वुग्ना और पूषा हैं। दोस्तों, पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति प्राप्त नहीं होती। पंचक शांति किए बिना उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक हैं। इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम भी शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है। पुत्र और संगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है। अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को बताऊंगा। हे तार्क्ष, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करें। यानी कि कुल मिलाकर 5 पुतले हो जाते हैं, जिसमें 4 पुतले कुश के द्वारा बनाए जाते हैं। तब उन पुतलों में प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नर इंद्रो वह शर्म यच्छतु। इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके पश्चात उन पुतलों के साथ शव का दाह करें। सपिंड की श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण मात्र सोना, चांदी, रत्न तथा घृत पूर्ण कांस्य पत्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शवदाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न और बाधा नहीं पहुंचाते और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह परंपरा तो आज लगभग शून्य हो गई है। शुद्धिम यूक तथा निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में उद्धृत ब्रह्म पुराण के एक वचन के अनुसार पंचकों में मृत मनुष्य के साथ दाह हेतु दर्शकों ही 5 प्रतिमाएं यानी के पुतले बनाकर उन्हें सफ़ेद ऊन के धागे से लपेटकर और जौ के आटे से उनका लेपन करके उनमें क्रमशः प्रेतवाह, प्रेतसख, प्रेतप, प्रेत भूमिप और प्रेतहर्ता इन 5 नाम मंत्रों से आवाहन पूजन करके
उनमें से प्रथम को प्रेत के सिर में, दूसरे को नेत्रों में, तीसरे को वाम कुक्षी में, चौथे को नाभि में और पांचवें को पैरों में रखकर घृत होम के पश्चात शवदाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संवाद में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को कुमकुम, अंजन, सुंदर वस्त्र भूषण आदि से अलंकृत करे। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को दान दे, गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। इसके पश्चात देवालय यानी कि मंदिर जाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करे। वहाँ अपने आभूषणों को समर्पित करके वहाँ से श्रीफल, नारियल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाए। तब वहाँ सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्पशैया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को अपनी गोद में लिटाए। तदनंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान के समान मानकर अपना शरीर जलाए। दोस्तों, यह सती प्रथा है। सती होना स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है। सती के नाम पर बलात् दाह करने का विधान नहीं है। जैसे कौशल्या आदि दशरथ पत्नियों, पांडु पत्नी कुंती तथा जड़ भरत की सांपत्य माता आदि के सती न होने के उदाहरण हमें मिलते हैं। दोस्तों, हमारे पुराने संस्कारों में तो पत्नी को सती होना पड़ता था, लेकिन आज की प्रथा के अनुसार पत्नी सती नहीं होती। गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। इस विषय में और ऋषि का यह वचन बहुत उल्लेखनीय है। बाला पत्यास्य गर्भिणो हृदयष्ट ऋत वस्तवा था रजस्वला राजसुते नारो हंती चिताम शुभे। नारद पुराण में। दोस्तों, कल्याणमयी राजपुत्री जिसकी संतान बहुत छोटी हो, जो गर्भवती हो, जिन्होंने अभी ऋतुकाल न देखा हो और जो रजस्वला हो, ऐसी स्त्रियां पति के साथ चिता पर नहीं चढ़ती। उनके लिए चितारोहण का निषेध है। स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्ति नहीं होती। इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवितावस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी यानी कि अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। वहाँ वह पतिपरायणा नारी अप्सरा गणों के द्वारा स्तूयमान होकर 14 इंद्रों के राज्य काल पर्यंत अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक में रमण करती है। जो सती अपने भर्ता का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। 14 मनुओं का राज्यकाल एक कल्प कहलाता है। एक कल्प के बराबर 14 मनुओं का काल, यही ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसमें 1000 बार चारों युग
आ जाते हैं। इसमें 1000 बार चारों युग आ जाते हैं। स्वयंभुव, स्वारोचित, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सूर्य सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, रौच्य तथा भौत्य, ये 14 मनु कहे गए हैं। दोस्तों, समय की इजाज़त नहीं है, इसलिए आज यहाँ यह वृत्तांत पॉज करते हैं। इसका अगला जो भाग होगा वह आपको अगले वृत्तांत में सुनाऊंगा। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। दोस्तों, अपनी राय, अपने कमेंट्स अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।